आपके ई मित्र पे कोई कस्टमर आ गया है जिसको कि बीज लाइसेंस के लिए आवेदन करना है, तो आप उसका बीज लाइसेंस के लिए ई मित्र से आवेदन किस प्रकार से करेंगे, यही जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च के अंदर टाइप करना है ये वाला एग्रीकल्चर, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये वाली सर्विस है, ये दिखाई देगी। तो दोस्तों देख सकते हैं बीज उर्वरक कीटनाशक के लिए आवेदन, और इस सर्विस का आप चयन कर लेंगे। इस सर्विस का चयन करने के बाद दोस्तों आप ओके बटन दबाएंगे और दोस्तों राज्य किसान पोर्टल पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जिसको अपना बीज लाइसेंस बनवाना है तो उसके आधार कार्ड संख्या यानी कि आवेदक के आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करने हैं जिसको कि अपना बीज लाइसेंस बनवाना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी नंबर मिल जाएंगे, वह ओटीपी नंबर यहाँ पे दर्ज किए जाएंगे। यहाँ पे कस्टमर के ओटीपी नंबर आपको दर्ज कर लेने हैं। जैसे ही ओटीपी नंबर आपने दर्ज किए उसके बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पे। उसके बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी और आप यहाँ पे पासवर्ड दर्ज कर लेंगे। तो पासवर्ड जो भी आपका रखना चाहते हैं वो रख के उसको कंफर्म कर लेंगे, जो कि आपको आगे कभी भी इस पोर्टल पे लॉगिन के वक्त काम में आएंगे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने पासवर्ड दर्ज किए वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, ओके बटन दबाएंगे और आप यहाँ पे सफलतापूर्वक इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों सीड लाइसेंस यानी कि बीज लाइसेंस के लिए ये वाला ऑप्शन है, ये तीनों हैं। फर्टिलाइजर हो गया, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये है सीड लाइसेंस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सीड लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ एक इंट्रोडक्शन मिलेंगे, तो नए आवेदन के लिए, रिन्यू के लिए और जो भी है अन्य प्रकार का, वो सभी का सभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको पढ़ के आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे और कस्टमर को भी समझा लेंगे जो कि आपके पास बीज लाइसेंस के लिए आवेदन करवाने आया है। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल आप समझ लीजिए, कस्टमर को भी समझा लिया। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आधार कार्ड से डिटेल ले लेता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू अप्लाई करना है तो ये वाला ऑप्शन लेना है। अगर पहले से उसके पास लाइसेंस है तो ओल्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अथॉरिटी लेनी है, तो कहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जिला परिषद लिया है तो जिले का आप चयन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जिले का चयन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑफिस का मैंने चयन कर लिया है, पहले अथॉरिटी ली फिर मैंने ऑफिस का चयन किया। जिससे भी बनवाना चाहते हैं तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फर्म का नाम यानी कि आपके फर्म का क्या नाम है, जिस फर्म के अंदर आप यहाँ पे बीज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फर्म का नाम जहाँ से आप ये बीज जो बेचेगा कस्टमर, तो यहाँ पे फर्म का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्म का नाम आपने कंप्लीट लिख लिया। उसके बाद फर्म किस प्रकार की है वो आपको सेंड करना टाइप ऑफ फर्म के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा, अदर है, पब्लिक है, प्राइवेट है। तो आप यहाँ पे प्राइवेट का चयन कर सकते हैं। जिस प्रकार की भी फर्म है जिसका आप आवेदन कर रहे हैं तो कस्टमर से पूछ के कंफर्म करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का एड्रेस डालना है, आवेदक का ही एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आप आवेदक का कंप्लीट एड्रेस है जो कि आधार कार्ड के अनुसार है वो आप यहाँ पे अंकित कर लेंगे, वो आप यहाँ पे कंप्लीट एंटर कर लेंगे। ग्राम पंचायत लेंगे, इसके अलावा दोस्तों पंचायत समिति लेंगे, फिर विलेज लेंगे, फिर यहाँ पे लैंडमार्क, प्लॉट नंबर अगर कोई अवेलेबल है तो वो आप ले लेंगे, मोहल्ला वगैरह जो भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वार्ड संख्या या फिर लोकेलिटी ले लेंगे। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे पिन कोड एंटर करने के बाद आवेदक के मोबाइल फ़ोन संख्या आपको एंटर करनी है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन संख्या एंटर कर लेंगे। उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर अवेलेबल है तो वो आप एंटर करेंगे, वरना फिर लैंडलाइन वाला जो बॉक्स है उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी जो अनिवार्य रूप से आपको अंकित करनी है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी अंकित करेंगे। यहाँ पे समय समय पे इसी ईमेल पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी दर्ज कर ली। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद दोस्तों ये आपका परमानेंट एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का परमानेंट एड्रेस है जो कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट फिलअप कर लेना है। एक बार फिलअप हो गया उसके बाद हाइड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड वाला एड्रेस का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ये दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्टल एड्रेस एप्लीकेंट का क्या है, तो जो परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप इसको कॉपी कर लेंगे। अगर अलग अलग हैं तो अलग से, जिस प्रकार से आपने परमानेंट एड्रेस फिलअप किया उसी प्रकार से आप यहाँ पे पोस्टल एड्रेस फिलअप कर लेंगे। समान है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपने आप फिलअप हो जाएगा, आपको अलग से फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एड्रेस ऑफ फर्म, जिस फर्म का आप आवेदन कर रहे हैं बीज लाइसेंस के लिए, तो उस फर्म का नाम लिखेंगे। तो वो खुद की है या फिर भाड़े पे ली हुआ है, रेंटल है,
तो दोस्तों यह एड्रेस ऑफ फर्म जहाँ पे स्थापित है, जो एड्रेस फर्म आई हुई है तो वो ऑफिस आपका रेंटल पे है या फिर खुद का है, वो यहाँ पे ले लेना है और उसका कंप्लीट एड्रेस जिस प्रकार से ऊपर भरा उसी प्रकार से आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक बार एड्रेस फिलअप कर लेता हूँ। बीज लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए बीज लाइसेंस की फर्म का मैं यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट जहाँ पे ऑफिस आया हुआ है उसका मैं कंप्लीट एड्रेस फर्म का ये ऑफिस है तो उसका मैं यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर लूँगा। यहाँ पे ये एड्रेस फर्म का मैंने फिलअप कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिन कोड सेट कंप्लीट डाल दिया। उसके बाद इसको हाइड कर लूँगा। अब दोस्तों आपको सेल पॉइंट जहाँ से आप बीज लाइसेंस ले रहे हैं तो बीज की दुकान आप डालेंगे तो सेल पॉइंट यानी कि बीज कहाँ से बेचेंगे तो आपके जहाँ पे शॉप आई हुई है उसका एड्रेस। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर आपका फर्म का एड्रेस और सेल पॉइंट का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, अपना फिलअप हो जाएगा। अलग है तो अलग से फिलअप करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सेल स्टोरेज यानी कि जो गोदाम होता है, गोदाम का एड्रेस, जो आपका बीज आप खरीद के लाएंगे, जिस भी कंपनी का आप लाएंगे तो वो आप कहाँ पे रखेंगे, तो गोदाम होने की जरूरत होती है। तो उस गोदाम का एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसको कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आता तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली इस एड्रेस को फिलअप कर लेना है कि गोदाम कहाँ पे आया हुआ है, कौन से एड्रेस पे आपका गोदाम है, तो वो आप यहाँ पे कंप्लीट फिलअप कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक पॉइंट टू पॉइंट। जिस प्रकार से ऊपर के एड्रेस फिलअप किए वही प्रोसेस है, इसके अंदर कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। ये कंप्लीट फिलअप कर लिया। यहाँ पे आप पिन कोड एंटर कर लेंगे और यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर एक से अधिक गोदाम है, एक से अधिक सेल स्टोरेज है तो वो आप ऐड पे नीचे ऑप्शन बटन आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके उसको भी एड्रेस को जोड़ देंगे। एक ही है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे रहने देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे वापस अलग से ऐड किया तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपके ऊपर कोई पहले कोई कार्रवाई की गई है या फिर नहीं, यानी कि आपके पास पहले से लाइसेंस था उसके अंदर कोई कमी रह गई या फिर आपने कुछ गलत काम कर लिया, कोई कार्रवाई की है या फिर नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर की है तो यस, वरना फिर नो आप यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे नो लेने के बाद दोस्तों आपको देख सकते डिटेल ऑफ द सीड टू बी सोल्ड, आप जहाँ से वो बेच रहे हैं सामान उसका आपको एड्रेस फिलअप करना है। इफ सेल्फ प्रोड्यूस फर्स्ट वाला खुद बनाते हैं तो क्लिक करना पॉइंटर पे, वरना फिर नहीं। फिर दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी, कौन से कंपनी का आप जो सीड है वो बेचने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्शन कंपनी का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे कि इस कंपनी का जो बीज है वो मैं भेजने चाहता हूँ। एक से ज़्यादा कंपनियाँ ऐड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप कितनी भी कंपनियों को जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों क्रॉप है, कौन कौन से क्रॉप यानी कौन कौन सी फसल का बीज आप अपने शॉप पे बेचेंगे। अगर सभी बेच रहे हैं तो ऑल ले लेंगे, वरना फिर अलग अलग लेने का ऑप्शन आएगा तो वो आपको अलग अलग एड करके लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर, जिस कंपनी का आप बीज बेच रहे हैं तो उस कंपनी से आपको एक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट मिला होगा जिसे पीसी कहते हैं। तो उसके अंदर एक प्रमाण पत्र संख्या होते हैं जो आवेदन क्रमांक होते हैं, लाइसेंस संख्या जिसे कह सकते हैं, जिस कंपनी के द्वारा आपको प्राप्त हुए हैं तो वो आप यहाँ पे अंकित करेंगे। उसके अलावा दोस्तों उसकी वैलिडिटी कितनी है आपके पीसी की तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है कि जो इस कंपनी का जो मैं बीज बेच रहा हूँ उसके अंदर मुझे इस कंपनी के द्वारा इतनी वैलिडिटी तक मुझे दिया गया है। अब जो आपको जो लाइसेंस की कॉपी दी गई है, जो आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है जो आप बेच रहे हैं उस कंपनी का सामान, तो आप यहाँ पे जो भी बीज बेच रहे हैं तो यहाँ पे इसको अपलोड कर लेंगे। तो जहाँ पर भी सेव है वहाँ पे जाके आप उसे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सही से अपलोड हुआ या फिर नहीं। तो इस प्रकार से हो गया, मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब एक से अधिक है तो ऐड पे क्लिक करके उस कंपनी का भी इसी प्रोसेस से आप जोड़ लेंगे। अगर आप चाहे तो बाद में भी कभी जोड़ने की जरूरत पड़े, अगर आप बाद में अगर आपने लाइसेंस ले लिया बीज का उसके बाद आपने किसी कंपनी का और बीज बेचना जा रहे हैं तो उसको भी बाद में आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्री की कॉपी आपको यहाँ पे सबसे पहले अपलोड कर लेनी है। तो ये रजिस्ट्री की कॉपी मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक स्टाम्प लगाया जाता है जिसके तहत आप बीज बेच रहे हैं उसका एक लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों जो अपलोड किया वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड वाला ये देख सकते हैं जो सीड एफिडेविट है वो 500 रुपये का एक फॉर्मेट आता है, उसके अंदर आप कंप्लीट लगा देंगे। ये पूरा फॉर्मेट है स्टैम्प का और यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, ये मैंने बता दिया इस प्रकार का स्टैम्प आता है जिसके ऊपर आप शपथ पत्र वगैरह देते हैं। तो दोस्तों इसका ये फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट आप किसी भी वकील के पास से जाके ये स्टैम्प ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लेंगे आधार कार्ड यानी कि आईडी प्रूफ आवेदक का। उसके बाद दोस्तों ये आईडी प्रूफ है, देख सकते हैं व्यू पे जाके कंप्लीट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपके गोदाम का या फिर जो शॉप है उसका मैप, गोदाम का मैप आप यहाँ पे डालेंगे कि मैं जो भी है यहाँ पे सामान रखूँगा तो गोदाम का मैप आपको यहाँ पे डालना है। ये मैप हो गया, तो ये कंप्लीट मैप है जहाँ पे आप सीड रखेंगे, बीज रखेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द, यहाँ पे लिखा हुआ है
सीड एजेंसी के द्वारा जो भी लिया है तो वो आपने आगे ऊपर अपलोड किया था वही पीसी है, इसका आप अपलोड कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, जो भी आपका एसोसिएशन है उसने ये लाइसेंस लेने का जो फैसला किया है उसका एक सर्टिफिकेट होता है जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये आप यहाँ पे डाल देंगे, दोनों के अंदर यही डाल देंगे आप। एक तो आपका प्रमाणित होगा और यहाँ पे आप ऐसे ही डाल सकते हैं, तो ये आपका 2 ऑप्शन हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये पासपोर्ट साइज फोटो डाल देंगे। और दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट मैंने कहे हैं वो कस्टमर आपके पास लेके आएंगे, ई मित्र को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही डॉक्यूमेंट आपको एक एक करके अपलोड करने होंगे। अब दोस्तों कंपनी का जो भी पीसी वगैरह वापस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अलग अलग बता सकते हैं, कभी भी जब भी आप आवेदन करें तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट बताए आप डाल दें कस्टमर से कंफर्म करने के बाद। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सभी डॉक्यूमेंट आपने एक बार अपलोड कर लिए, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट फिलअप किया जा चुका है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके बटन आएगा, ओके बटन दबाएंगे, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप जस्ट यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक किया, पेमेंट का ऑप्शन आया, पेमेंट कंप्लीट हो गया और आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सेव हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका है, जैसे ही फॉर्म कंप्लीट सेव हो गया, आपने सेव पे क्लिक किया, तो उसके बाद वापस आप जैसे ही इस पोर्टल पे आएंगे तो आपका जैसे ही पेमेंट हो चुका है तो इस प्रकार से फॉर्म आपको दिखाई देने लग जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं फॉर्म सबमिटेड आएगा और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसकी 2 कॉपी प्रिंट आउट निकाल लेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए जो ऑनलाइन अपलोड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट उसके पीछे लगाएंगे और संबंधित विभाग के अंदर आप ये जमा करवा लेंगे और यहाँ से उसका जो भी आपका आवेदक आपके पास आया था उसका बन जाएगा। तो दोस्तों आपको 2 प्रिंट आउट आवेदक को देनी है, यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के, और उसको कह देना है कि सभी डॉक्यूमेंट इसके पीछे लगा के आप अपने संबंधित ऑफिस के अंदर जमा करवा लें। तो इस प्रकार से आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट आप कस्टमर से कंफर्म जरूर कर ले कि हो सकता है कभी अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग डॉक्यूमेंट की मांग की जा सकती है, लेकिन फॉर्म भरने का प्रोसेस यही लगभग रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट प्रोसेस था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। इसके अलावा जैसे ही लाइसेंस बनता है उसके बाद डाउनलोड करने का वीडियो भी जल्द ही मैं आपको दे दूंगा। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।